हेलो प्यारे साथियों, शिवम कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय बाबारी। आज हम वार्षिक परीक्षा पेपर 2025 कक्षा 6 का एक विज्ञान विषय का लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण साबित होगा। ये आपके 2.5 घंटों का आएगा और ये 80 नंबर का पूर्णांक होगा। तो चलिए हम पहला सवाल को हल करते। क्या कहता है ये? पहला सवाल ये कहता है अपने पास में कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो बी की कमी से देखा जाए तो ये बेरी बेरी रोग है। ये विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। ये विटामिन ए की कमी से होता है, ए की कमी से होता है ये रिकेट। डी की कमी से होता है डी। और ये आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। लेकिन अपना राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? द राइट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि वायुमंडल में कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। तो वो होगी ऑक्सीजन। विद्युत चैल में कितने सिरे होते हैं? तो विद्युत चैल में 2 सिरे होते हैं। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है वो है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा। लंबाई का एसआई मात्रक हमेशा मीटर होता है। जिस वस्तु के आर पार हम देख सकते हैं उस वस्तु को पारदर्शी कहते हैं। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है, जिस संधि में गति संभव न हो उसे हम असल संधि कहते हैं। पौधे से जल वाष्प निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वाष्पोत्सर्जन। क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन होगा। जब पत्थर अपारदर्शी होता है जबकि जो कांच होता है वो पारदर्शी होता है। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। चुंबक के अंदर हमेशा 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। स्थल पर पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं को स्थलीय आवास कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थलीय आवास कहते हैं। स्थलीय आवास कहते हैं। धान के दानों को डांडियों से अलग करने की विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेशिंग विधि कहते हैं। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि हमारे भोजन में पाए जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है मुख्य रूप से मंड और शर्करा में होता है। किसमें होता है? मंड और शर्करा के रूप में पाया जाता है। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट हैं। क्या है? कार्बोहाइड्रेट हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण है। अगला सवाल कह रहा है कि लकड़ी से बनाई जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम। तो लकड़ी से बनाई जाने वाली वस्तुओं के नाम जैसे खिड़की है, दरवाजा है, कुर्सी है, मेज है, बेड है। कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? तो कपाल की केवल निचली जबली वाली अस्थि ही काम करती है। अगला सवाल क्या करें? आवास किसे कहते हैं? आवास मतलब जिसका मतलब होता है घर। कोई सजीव जिस स्थान में रहता है उसे आवास कहते हैं। षट्चुंबक के ध्रुव कहाँ पाए जाते हैं? षट्चुंबक के ध्रुव दोनों किनारों पर पाए जाते हैं। अगला सवाल आ रहा है अपने पास में, पौधे में तने का क्या कार्य है? तो पौधे का निम्नलिखित कार्य होते हैं। पौधा होता है तना, जड़ और खनिज लवणों को पत्ती और पौधे के भागों तक पहुँचाता है। पत्तियां द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। पत्ते, फल, फूल और बीज सभी तने पर ही उगते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है अपने पास में, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को अलग करना संभव है? हाँ, आटे और चीनी को मिश्रण अलग करना संभव है और इस विधि को हम सालन विधि से अलग भी कर सकते हैं। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है वो ये है कि वायु, जल और थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहनों के साधनों में प्रत्येक के उदाहरण लिखिए। तो इस प्रकार के उदाहरण है दोस्तों, अब अच्छी तरह देख लेना। क्या चित्र में परिपथ में बदलना संभव है? ये देखो सेल है और इधर ये विद्युत बल्ब है। दोनों में एक टर्मिनल से जुड़े हुए हैं और दोनों में धारा ये प्रभावित नहीं होगी, इससे दीप्तिमान नहीं होगा। अगला सवाल आ रहा है अपने पास में 19वां और 20वां जो सवाल दोस्तों अच्छी तरह आप लोग
नामांकित पौधे का चित्र अच्छी तरह देख जाए, आपकी वार्षिक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ये था अपना एक छोटा सा मॉडल पेपर कक्षा 6 के लिए। सभी दोस्तों शिवम कोचिंग क्लासेज को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं और कमेंट करके बताएं दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी। आप सभी को जय बाबारी, धन्यवाद।